नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। नवोदय विद्यालय में नामांकन को लेकर आखिर बैठक में क्या कहे खंड शिक्षा अधिकारी। आज दिनांक 11 सितंबर 2024 को खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्रवाल संत कबीर नगर द्वारा और नवोदय विद्यालय में नामांकन तथा इंस्पायर अवार्ड और आय आधारित छात्रवृत्ति को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। डीएवी इंटर कॉलेज महेंद्रवाल के दयानंद हॉल में परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों का बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीआई श्री ज्ञानचंद्र मिश्र ने की। यह समाचार से धर्मेंद्र कुमार मिश्र की खास। विद्यालय गगनई बाबू के आप अध्यापक रहे हैं, फिर बाद में आपका एसआरजी में सिलेक्शन हुआ है, तो आप एसआरजी के तौर पे काम कर रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि मेहदावल और कौन कौन सा ब्लॉक आप देखेंगे? 3 ब्लॉक हम लोग डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि 9 ब्लॉक है, 3 लोग हैं, तो अभी 3 ब्लॉक अकेडमी की इन्फॉर्मेशन के लिए रखा गया है। मेहदावल, पौली और खलीलाबाद मेरे जिम्मे। मेहदावल, पौली और खलीलाबाद। आपका शुभ नाम क्या है? अशोक चौहान। अशोक चौहान। तो अब चूंकि ये मेजबान क्या मतलब ये मेरे ब्लॉक के ही टीचर हैं, तो मैंने कहा भाई मेहदावल पे आपकी नजरें ज़्यादा होनी चाहिए भाई, इस पे तो इनको कम से कम ये होना चाहिए कि इसी नाते मैंने इनको विशेष रूप से इनके कर्तव्य भी है, इनको मैंने बुलाया भी कि नहीं अशोक चौहान जी आप आएंगे और इनको देखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो 3 एसआरजी भी होते हैं और मैंने बताया 3 ब्लॉक 9 लोग हैं, तो 9 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक के लोग अपने अपने लेवल पे बंटवारा कर लिए हैं, इस सबका अपना एक क्षेत्र हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको भी इन राइटिंग एक जिम्मेदारी मिली हुई है। मैंने आपको कह दिया कि बड़े बड़े विद्यालयों से आप संपर्क करें और कहीं कोई दिक्कत तो मुझे बताएं। हाँ जी, धन्यवाद सर। नवोदय विद्यालय से संबंधित सारी चर्चा हो गई है और जो समस्याएं आई थी उस पर भी चर्चा हुई है, और कौन लोग पात्र हैं अपात्र हैं उस पर भी चर्चा हो गई है। और सर का एक जो भावनात्मक अनुरोध आप लोगों से है कि जिस तरह से सर जब भी जिस जिले में रहे हैं तो टॉप पर रहे हैं, और जिस तरह से एक शीट वाइज भी जो है हमारे मेहदावल ब्लॉक का डाटा, तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद अभी ये 5-6 दिनों में और एक शीट होगा, और हमारे मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय भी यदि इसमें सहयोग कर देते हैं तो एक अच्छा खासा जो है डाटा हमारे यहाँ से जाएगा। तो इन सब कार्यों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 और प्रतियोगिताएं हैं जो हमारे मान्यता प्राप्त में मुझे लगता है कि 6 से 8 के भी कुछ लोग होंगे, फिर क्या 6 से 8 भी चलता होगा, ऐसे हैं क्या कुछ लोग हैं? ठीक है। और हमारे बेसिक में जो कंपोजिट विद्यालय के यदि इसमें लोग हैं तो वहाँ 6 से 8 है, और जो यूपीएस से साइंस के प्योर अध्यापक आए हैं वो 6 से 8। तो 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 2 प्रतियोगिताएं विभाग ने जो है शिक्षा विभाग ने दिया है। एक है इंस्पायर अवार्ड। तो इंस्पायर अवार्ड जो है कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है और जो साइंस में विशेष रुचि रखता है या साइंस के अलावा और भी विषयों में कुछ नयापन करने का उसके अंदर एक जिज्ञासा है, तो ऐसे बच्चे या छात्र इस फॉर्म को भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसकी प्रक्रिया जो है वह यह है कि बच्चे का पूरा एक ऐप है जिस पर बच्चे का पूरा रिकॉर्ड जाता है, और वह बच्चा क्या करना चाहता संक्षेप में 1-2 पेज में उसको सिनॉप्सिस नाम दिया गया है। तो 1-2 पेज में वो लिखा रहेगा कि इसकी जो परियोजना है या जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, उस प्रोजेक्ट की थ्योरी क्या है, और इस प्रोजेक्ट को करने से या यह कार्य करने से हमारे ग्रामीण समाज में विशेष करके डाउन ट्रेडन वर्ग में क्या फायदे हो सकते हैं, ये उसका उद्देश्य है। यह उद्देश्य नहीं, जैसे कुछ जगह ऐसा है कि कुछ लोग समझते हैं कि जैसे कोई थ्योरी है, न्यूटन्स की थ्योरी है, या कुछ डायरेक्ट उसको छाप दें और ये उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा, वो सेलेक्ट नहीं होगा। उस न्यूटन की थ्योरी के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ वो सोचता है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं अपने इस ग्रामीण परिवेश में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ के बारे में वो 1 या 2 पेज में संक्षेप में एक रूपरेखा बनाएगा, और उससे संबंधित कोई चित्र है तो उसे भी बना ले। तो अपलोडिंग में आपका वो सिनॉप्सिस अपलोड होगा एक जगह पांडे जी, और जो चित्र या जो फोटो आपने बनाया है वह, और जिस स्कूल से गया फॉरवर्ड करके वो भेजेंगे। हमने देखा कि वो हमारे सामने ही आया फॉरवर्ड करवाने के लिए अध्यापक से, जूनियर हाई स्कूल में 2 बच्चे, तो और एक बच्चा पिछले मतलब इस वर्ष हुआ जो कि 9 में एडमिशन है। तो इस तरह से एडमिशन ले लिया है, लेकिन अभी पैसा उसका शुरुआत नहीं हुई। इसमें 1000 रुपये पर महीने और 1000 रुपये पर महीने लेके 12 तक मिलेगा।
तो एक अच्छा उसके लिए, एक गरीब बच्चे के लिए एक अच्छा जो है वित्तीय और संसाधन। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी पहले हुआ करती थी कि लोग फॉर्म उतनी संख्या में आवेदन ही नहीं होते थे। इस वजह से हमारे जिले के विकसित हो जाते थे। कहीं कहीं पिछले वर्ष काफी अच्छा रिकॉर्ड हुआ। हाँ, पिछले वर्ष का रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन 2-3 साल पहले रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे। और जी, मेरे पास पिछले वर्ष से रिकॉर्ड अच्छा थे। हुआ। उसमें ये था कि आप प्रशासनिक सक्रियता ज़्यादा हो गई है वास्तव में, कि अगर आपके इस जिले को 200-250 सीट है और आवेदन केवल 80 आएंगे तो फिर 80 से ज़्यादा बच्चों को तो वजीफा मिल नहीं पाएगा। अब इस समय डीएम साहब लोग या जितने भी प्रशासनिक अधिकारीगण हैं वो लोग इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आवेदन से कई गुना, जितनी सीट है उससे कई गुना, जिससे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हो जाए। तो सर कितना सीट हो है, कुछ मतलब है अनुमान? ये आंकड़ा एक्चुअली है तो फिक्स जिले वाइज 230 था सर पिछले साल। इस समय कितना है ये वो जानकारी है। वेरी करेगा, लेकिन 230 पिछली बार था। कुछ और होता बड़ी होगा, अच्छी बात है, हमारे यहाँ से पे डिपेंड करता 100% है। सिलेक्शन हो गया। 5 के बच्चे, बाकी डिटेल बता दिया गया है। एक फॉर्म अभी और आएगा विद्या ज्ञान का। मैं विद्या ज्ञान में भी अपील करूंगा, अभी से अपील कर ले रहा हूं कि उसमें थोड़ी फॉर्मेलिटी कम है, बहुत कम फॉर्मेलिटी है, जो और आसानी से होगा। उसमें भी हम लोग का प्रयास होगा अच्छा आवेदन करा लिया जाए, ठीक है। तो विद्या ज्ञान का फॉर्म आने वाला होगा और नवोदय का ऑनगोइंग है, चल रहा है, तो नवोदय का हो रहा है। जूनियर सेक्शन के लिए इंस्पायर अवार्ड, जो कि साइंस स्टूडेंट, जो साइंस के तरफ बच्चों का झुकाव है, इंक्लाइंड है बच्चे, उन बच्चों के लिए 6 से 8 तक का है क्लास, उन बच्चों को आप अप्लाई करवाइए। और एक वजीफा के लिए है राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा के लिए, इसके बारे में भी डिटेल में बता दिया गया। मतलब जूनियर के लिए भी 2 आवेदन कराने हैं आपको। जो जूनियर हमारे अध्यापकगण हैं, जूनियर के 2 तरीके से काम कर सकते हैं, और प्राइमरी के लिए भी एक नवोदय और एक विद्या ज्ञान। तो नवोदय का काम चल रहा है, विद्या ज्ञान का जब आएगा वो भी जल्दी ही आएगा मुझे लगता है, तो उस पर भी काम होगा। एक टारगेट है, ठीक है। और बाकी प्राइवेट वालों के लिए कई यूडाइस पे कई बहुत सारे काम अभी हमको लगता है पीछे हैं, प्रोग्रेसिव में पीछे हैं। हमारा परिषद तो कर चुका है, उसमें मदरसे पीछे हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल और पीछे हैं, मान्यता प्राप्त वाले हैं। तो प्लीज और प्लीज जो भी विभागीय काम है उसमें टॉप पे रहने का प्रयास करिए। उस काम को करना है, जो करना है, तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी की बेइज्जती, तो उससे अच्छा कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जो तुरंत का तुरंत कहा जाता है। हमें लगता है अमूमन एक काम के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। तो अगर 1 हफ्ते का समय मिल गया तो आप करिए। एक दिन नहीं कहीं बिजी है, एक दिन कहीं बाहर जाना है, डॉक्टर साहब को दिखाने, तो तीसरे दिन हो जाए, तीसरे दिन बिजी है, चौथे, 5वें, 6वें दिन हो जाए, इसका वो नहीं है। किसी भी काम में ब्लॉक पीछे न रहे। अगर मुझे पनिश किया जाएगा, हम लोगों की रैंकिंग होती है, अगर मुझे पनिश किया जाएगा तो मैं आप यहाँ तक आऊँगा, फिर मैं नोटिस जारी करूँगा, तो फिर आपके लिए भी दिक्कत होगी, मेरे लिए तो दिक्कत ऑलरेडी हो ही रही है, ठीक है। वैसा मुझे उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे, ये मेरी अपील है, ठीक है। ये प्राइवेट वालों के लिए मेरा इंस्ट्रक्शन था। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, अब कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो प्राइवेट स्कूलों का, प्लीज मुझसे रिलेटेड हो तो पूछ सकते।